नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कॉर्पोरेट जंग की बात करते हैं जो हम सबके घर के अंदर तक पहुंच चुकी है। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये है भारत के किचन शेल्फ पर कब्जे की जंग। जी हाँ, हम सबके किचन शेल्फ पर कौन राज करेगा, इसकी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। और यकीन मानिए, ये लड़ाई जितनी बड़ी है उतनी ही दिलचस्प भी। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी लड़ाई हो क्यों रही है। ये हो रही है एक बहुत बहुत बड़े मैदान के लिए। जरा इस नंबर को देखिए, 20 लाख करोड़ रुपए। जी, इतना बड़ा है भारत का एफएमसीजी यानी रोजमर्रा के सामान का बाजार। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है और माना जा रहा है कि अगले 5 सालों में ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला है। अब समझ में आता है कि देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट्स इस पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। अब देखिए, इस बाजार में पहले से ही कई बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। सबसे ऊपर है हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL, जिसका रेवेन्यू ही 60,000 करोड़ रुपए का है। फिर ITC, नेस्ले, PNG और कोलगेट पाल्मोलिव जैसे दिग्गज हैं। और हाँ, डाबर और मैरिको जैसे कई मजबूत भारतीय खिलाड़ी भी हैं। लेकिन इन सब में असली किंग तो एक ही है। तो चलिए इस किंग यानी HUL के उस 90 साल पुराने किले को समझते हैं जिसे आज तक कोई भेद नहीं पाया था। सोचिए, पिछले 90 सालों से HUL इस बाजार का बेताज बादशाह रहा है। आलम यह है कि भारत में 10 में से 9 घरों में HUL का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल होता ही होता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये पीढ़ियों का भरोसा है। लेकिन HUL की असली ताकत उसके ब्रांड्स नहीं, बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ये 4 लेयर का एक मजबूत पिरामिड है। सबसे ऊपर 35 बड़े वेयरहाउस, फिर 3500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके नीचे 6000 से ज्यादा सब स्टॉकिस्ट जो उन जगहों तक माल पहुंचाते हैं जहां ट्रक नहीं जा सकते। और इस पूरे पिरामिड की नींव वो हैं 2 लाख शक्ति अम्मा। ये शक्ति अम्मा नेटवर्क HUL का ब्रह्मास्त्र है। ये गांव की साधारण महिलाएं हैं। अब सोचिए, जब किसी की पड़ोसन आकर ये कहती है कि इस साबुन से हाथ धो, बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, तो वो सेल्स पिच नहीं लगती, वो एक सलाह लगती है। और लोग पड़ोसियों की सलाह पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा HUL की असली ताकत है। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन फिर इस मजबूत किले की दीवार में एक दरार आ गई। अब सवाल ये उठता है कि इतने मजबूत, इतने अभेद्य किले पर कोई हमला आखिर कर भी कैसे सकता है? जवाब बड़ा सीधा है। आप हमला करते ही नहीं, आप इंतजार करते हैं कि वो किला खुद ब खुद टूट जाए। इतिहास गवाह है, सबसे बड़े साम्राज्य बाहरी हमलों से नहीं, बल्कि अंदर की गलतियों से ढह जाते हैं। और HUL ने 2024 में शायद वही गलती कर दी। उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन 3.9% से घटाकर 3.3% कर दिया। अब सुनने में ये 0.6% की कटौती बहुत छोटी लगती है ना, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये लाखों का नुकसान था। और बस यहीं से एक नए खिलाड़ी के लिए दरवाजा खुल गया। और वो खिलाड़ी था रिलायंस। रिलायंस ने HUL की इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एक जबरदस्त 3 तरफा हमला बोला। जैसे ही HUL ने मार्जिन घटाया, रिलायंस ने नाराज डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वे मना ही नहीं कर सकते थे। एक तरफ जहां HUL 3.3% दे रहा था, वहीं रिलायंस ने 6 से 8% और कुछ मामलों में तो 20% तक का मार्जिन ऑफर कर दिया। अब सोचिए, सालों का रिश्ता या दोगुना पैसा। कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पैसा चुना। रिलायंस ने रातों रात अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी तैयार कर लिया। पहला, उन्होंने कैंपा कोला जैसे पुराने नॉस्टैल्जिक ब्रांड्स को खरीदा। दूसरा, इंडिपेंडेंस और गुड लाइफ जैसे बिल्कुल नए ब्रांड्स बनाए। और तीसरा, और ये सबसे दिलचस्प है, उन्होंने HUL की ही पेरेंट कंपनी यूनिलीवर से उनके कुछ ब्रांड्स के ग्लोबल राइट्स खरीद लिए। और इसका नतीजा जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। मैरिको को 10,000 करोड़ का रेवेन्यू बनाने में 35 साल लगे, डाबर को 40 साल। वहीं रिलायंस की FMCG कंपनी ने सिर्फ 3 साल में 15,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। ये स्पीड अभूतपूर्व है, अनसुनी है। लेकिन रिलायंस का असली हथियार मार्जिन या ब्रांड्स नहीं है। उनका असली हथियार है डेटा। जियो सिम, जियो मार्ट और जियो फाइनेंस से रिलायंस को पता है कि कोई उपभोक्ता क्या, कब और कितने में खरीदता है। उन्हें सर्वे करने की जरूरत ही नहीं। उनके पास लोगों की असली खरीदारी का रियल टाइम डेटा है। वो ये तक पता लगा सकते हैं कि किस कीमत पर एक ग्राहक एक ब्रांड छोड़कर दूसरा खरीद लेगा। तो क्या इसका मतलब खेल खत्म हो गया? HUL हार मान गया?
बिल्कुल नहीं। एक 90 साल पुराना किंग इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अब जवाबी हमला शुरू हो चुका है। HUL अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे डव और लैक्मे पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जहां मार्जिन ज़्यादा है। वो मिनिमलिस्ट और ओजीवा जैसे नए ज़माने के ऑनलाइन ब्रांड्स खरीद रहे हैं। उन्होंने शिखर ऐप लॉन्च किया है और अपने वेयरहाउस को ऑटोमेट करके डिलीवरी का समय 3 दिन से घटाकर सिर्फ 24 घंटे कर दिया है। तो आखिर में इस पूरी लड़ाई का एक आम इंसान और एक छोटे दुकानदार के लिए क्या मतलब है? देखिए, ये लड़ाई असल में 2 अलग-अलग युगों की है। एक तरफ HUL है जिसने 90 साल लगाकर भरोसा बनाया। दूसरी तरफ रिलायंस है जिसने सिर्फ 3 साल में डेटा और टेक्नोलॉजी का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। ये असल में भरोसे और डेटा की जंग है। आम उपभोक्ताओं के लिए इसके 3 चरण हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो फायदा ही फायदा है। कंपटीशन बढ़ेगा तो कीमतें कम होंगी, मतलब महीने का ग्रोसरी बिल कम आएगा। मीडियम टर्म में थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा। दुकान पर इतने ब्रांड्स होंगे और दुकानदार वो प्रोडक्ट आगे रखेगा जिसमें उसे ज्यादा मार्जिन मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसा टेलीकॉम में हुआ, जब कंपटीशन कम हो जाता है तो कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। तो अब अगली बार जब कोई अपनी पास की किराना दुकान पर जाए तो वहां की शेल्फ पे एक नज़र जरूर डालिएगा और सोचिएगा कि उस शेल्फ पर असली जंग कौन जीत रहा है।